Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे जेवीपी के ऊपर यानी कि जुगुलर वीनस प्रेशर के ऊपर। एंड जेवीपी के अंदर हम क्या मेजर करते हैं? राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर। मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसके अंदर राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर इंक्रीज होता है, और ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर का जो प्रेशर है वह डिक्रीज होता है। एंड इस वाली बात को मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि मेजर प्रेशर चेंजेज इन राइट एट्रियम। प्रेशर चेंजेज मतलब कि कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा। इसे ही हम कहाँ देखते हैं, किस में देखते हैं? जेवीपी के अंदर देखते हैं। एंड टोटल 3 कंडीशंस के अंदर राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर इंक्रीज होता है, और टोटल 2 कंडीशंस के अंदर राइट एट्रियम के जो अंदर का प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। ओके। एंड जेईपी के अंदर आपने मेनली 5 वेव्स रीड की होगी, ए वेव, सी वेव, वी वेव, एक्स वेव, वाई वेव। तो ओवरऑल जो ये 5 वेव्स होती है वो इन्हीं 5 कंडीशन से रिलेटेड होती है। 5 कंडीशन मतलब कि 3 कंडीशंस के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा राइट एट्रियम के अंदर का, और 2 कंडीशंस के अंदर राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके। तो ओवरऑल इन्हीं 5 कंडीशन से ये 5 वेव्स रिलेटेड होती है। तो चलिए अब हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? एट्रियल सिस्टोल। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इंक्रीज प्रेशर इन राइट एट्रियम। ओके। कौन सी कंडीशंस के अंदर राइट एट्रियम के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होता है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? एट्रियल सिस्टोल। एंड कॉमन सी बात है भाई, जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, तो क्या होगा? राइट एट्रियम के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो दिस इज नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? बल्जिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व इनटू राइट एट्रियम। तो देखिए, इस वाले पॉइंट को समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हर्ट का डायग्राम बनाते हैं। तो दिस इज ह्यूमन हर्ट। इसके 4 चैम्बर होते हैं। दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड जेवीपी के अंदर हमारा फोकस कौन से चैम्बर पर है? ओनली राइट एट्रियम। इसी पर फोकस करते हैं हम। किसके अंदर? जेवीपी के अंदर। ओके। एंड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच कौन सा वाल्व होता है? दिस इज बाइकस्पिड वाल्व। एंड अब आप सोचिए कि जो राइट वेंट्रिकल है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ बल्ज हो जाएगा। एंड इसी ट्राइकस्पिड वाल्व के ऊपर की तरफ बल्जिंग की इसी ट्राइकस्पिड वाल्व के ऊपर की तरफ बल्जिंग के कारण क्या होगा? राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, इसी पॉइंट को हमने यहाँ पर लिख रखा है, बल्जिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व इनटू राइट एट्रियम। देखिए, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल के जो इंटीरियर का प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। एंड राइट वेंट्रिकल के प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ऐसे ऊपर की तरफ बल्ज कर जाएगा। ऊपर की तरफ मतलब राइट एट्रियम वाली साइड बल्ज कर जाएगा, और इसी ट्राइकस्पिड वाल्व के बल्जिंग की वजह से राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वह क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेकंड पॉइंट क्या बोलना चाहता है। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? एट्रियल फिलिंग। कॉमन सी बात है भाई, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या फिर बोल दीजिए इम्प्योर ब्लड होता है, वो फाइनली कहाँ आता है? इसी राइट एट्रियम के अंदर। और किसके थ्रू आता है? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। तो फाइनली एसवीसी और आईवीसी के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ आ गया? राइट एट्रियम के अंदर। मतलब कि क्या हो रही है? राइट एट्रियम की फिलिंग हो रही है। एंड कॉमन सी बात है भाई, जब भी आप किसी ब्लैंक जार के अंदर कोई फ्लूइड डालोगे तो उस जार के अंदर का प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो वैसा ही यहीं पे है, जब इम्प्योर ब्लड हमारे राइट एट्रियम के अंदर आएगा तो कॉमन सी बात है, राइट एट्रियम के अंदर फ्लूइड बनेगा, तो राइट एट्रियम के अंदर का जो ब्लड लेवल है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और जिससे राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जो थर्ड पॉइंट है इसका मीनिंग यही है, एट्रियल फिलिंग मतलब इम्प्योर ब्लड कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम के अंदर, और जिससे राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल 3 कंडीशंस की मैंने बात कर ली जिनके अंदर
राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर इंक्रीज होता है। एंड अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसके अंदर राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर डिक्रीज होता है। एंड नंबर फर्स्ट क्या है, एट्रियल रिलैक्सेशन। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें क्या बताया था मैंने, इंक्रीज प्रेशर में एट्रियल सिस्टोल, मतलब कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो कॉमन सी बात है, इसका अपोजिट क्या होगा, जब एट्रिया रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो वही लिखा है, एट्रिया रिलैक्स मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा, किसका, राइट एट्रियम का। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है, एट्रियल इम्पिटिंग। देखिए जस्ट अपोजिट है। इंक्रीज प्रेशर के थर्ड पॉइंट में मैंने क्या बताया था, एट्रियल फिलिंग, मतलब कि हमारी बॉडी का मतलब कि हमारी पूरी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है वो फाइनली कहाँ आता है, राइट एट्रियम के अंदर, जिससे एट्रिया फिल होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। एंड अगर एट्रिया खाली हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, तो कॉमन सी बात है क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। एंड एट्रिया इम्पिटिंग, इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ब्लड मूव कर रहा है राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, तभी तो राइट एट्रियम खाली होगा और राइट एट्रियम के अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल यहाँ लिख लेना, मतलब वन लाइन नोट कर लेना कि एट्रिया इम्पिटिंग मतलब कि फ्लूइड कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, जिससे राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर ऑल 5 कंडीशंस की बात कर ली। एंड अब हम आते हैं जेवीपी वेव्स के ऊपर। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग के 3 क्या शो कर रहे हैं कि राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और लास्ट के 2 पॉइंट क्या शो कर रहे हैं कि राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल ए वेव, सी वेव और वी वेव, ये तीनों क्या शो करती है कि राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ए वेव का मतलब क्या है, एट्रिया सिस्टोल। सी वेव का मीनिंग क्या है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो राइट एट्रियम वाली साइड बल्ज कर रहा है। वी वेव का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, एट्रिया फिलिंग। ओके, एंड सी वेव इसका मीनिंग क्या, सॉरी एक्स वेव इसका मीनिंग क्या होता है कि जो एट्रिया है वो रिलैक्स कर रहा है, मतलब कि राइट एट्रियम का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। एंड वाई वेव ये क्या शो करती है, एट्रियल इम्पिटिंग को। ओके, तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि इन्हीं 5 पॉइंट से जेवीपी की 5 वेव्स रिलेटेड होती है। एंड अब हम आते हैं हमारे जेवीपी के ग्राफ पर। तो देखिए आपको ऐसे कुछ जेवीपी का ग्राफ दिखाई देता है। एंड अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इस वाले ग्राफ के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमें राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर इंक्रीज दिखाई दे रहा है, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये वाला पॉइंट ऊपर है, ये वाला पॉइंट भी ऊपर है और ये वाला पॉइंट भी ऊपर है, मतलब कि सर इन तीनों पॉइंट में मुझे लग रहा है कि जो राइट एट्रियम का प्रेशर है वह इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यस, आप एकदम सही बोल रहे हैं। जो ये वाला पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, ए वेव ऑफ जेवीपी, ये क्या शो कर रहा है, सी वेव ऑफ जेवीपी, और ये क्या शो कर रहा है, वी वेव ऑफ जेवीपी, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। देखिए ए वेव, सी वेव, वी वेव, तीनों में क्या होता है, राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल ग्राफ में ये तीनों वेव कहाँ होगी, ऊपर होगी, दिख रहा है आपको। तो मैं ये लिख देता हूँ कि इन तीनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एंड अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस वाले ग्राफ के अंदर ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहां पर आपको लग रहा है कि राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सर मुझे 3 पॉइंट लग रहे हैं। तो देखिए यस, आप एकदम सही बोल रहे हैं। एंड इन 3 पॉइंट्स में से ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, दिस इज एक्स वेव को, और ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, वाई वेव को। एंड अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये वाला पॉइंट स्किप क्यों कर दिया, ये भी तो नीचे है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेशर चेंजेज है ना वो बहुत सिंपल है, मतलब बहुत कम है। अरे यार सी वेव क्यों बनती है, सी वेव के बनने का रीजन है ट्राइकस्पिड वाल्व की बल्जिंग, कहाँ पर, राइट एट्रियम वाली साइड। यहाँ बताया था ना, देखिए ना, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम वाली साइड बल्ज हो रहा है। तो देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व थोड़ा सा ऊपर होगा, अगर थोड़ा सा ऊपर होगा तो जो प्रेशर चेंजेज है वो बहुत कम होगा, बहुत ही माइन्यूट होगा। तो इसीलिए हम इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मतलब मान नहीं रहे, इस वाले पॉइंट की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व के ऊपर की तरफ बल्ज होने से जो प्रेशर चेंजेज है वो बहुत कम होगा। तो इसीलिए हम
इस वाले पॉइंट को नहीं मान रहे हैं। ओके, तो दिस इज एक्स वेव, दिस इज वाई वेव। और मैंने यहाँ बताया था कि देखिए एक्स वेव वाई वेव, इसके अंदर क्या होता है, राइट एट्रियम के इंटीरियर का प्रेशर डिक्रीज होता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा क्या है। दिस इज जेवीपी, दिस इज ए वेव, सी वेव, वी वेव एंड एक्स वेव, वाई वेव। ए वेव क्या शो करती है, सब कुछ यहाँ पर आपको इसी वाले चार्ट में दिख रहा होगा। ए वेव का मतलब है कि एट्रियल सिस्टोल, सी वेव का मतलब है कि ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम वाली साइड बल्ज हो रहा है। वी वेव का मतलब क्या है, एट्रियल फिलिंग, सॉरी नीचे वाला है, एट्रियल फिलिंग मतलब कि राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड आ रहा है। उसी के साथ एक्स वेव, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज एट्रियल रिलैक्सेशन, मतलब कि एट्रिया आराम कर रहा है। और वाई वेव का मीनिंग क्या है, मतलब वाई वेव क्या शो करती है, एट्रियल इम्पिटिंग को। ओके, तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जेवीपी फिनिश होता है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।